छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर पुराने और नए राशन कार्ड की फोटो अपलोड की है और लिखा है कि सब कुछ बंद हो रहा है साएं साएं। उन्होंने ये भी लिखा कि 7 किलो चावल हुआ बंद, नमक हुआ बंद और चना भी हुआ बंद। मोदी जी की गारंटी इस कदर साएं साएं काम कर रही है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही या तो महतारी वंदन की राशि बंद हो जाएगी या फिर कटौती शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जनता को वो भरोसे वाले 5 साल याद आ रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव आज बिलासपुर पहुंचे। यहां कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि बिलासपुर का बहुत पुराना इतिहास है, ये मेरी कर्मस्थली बन रही है। यहाँ का हर एक कांग्रेस का सिपाही देवेंद्र यादव है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर का सिर ऊंचा रखने के लिए मैं हर संभव कार्य को अंजाम दूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बिलासपुर के आम आवाम के लिए मैं एक नया व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन पूरे दिल से, पूरे सम्मान से सर झुकाकर बिलासपुर की जो हमारे विवेकवान, हमारे ऊर्जावान यहाँ के लोग हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, उनके बीच में आया हूँ। बड़ों को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने आया हूँ। बिलासपुर हमेशा आवाज़ बना है छत्तीसगढ़ की। जितने आंदोलन यहाँ पे खड़े हुए हैं उतने कहीं नहीं हुए। इस धरती को प्रणाम करता हूँ और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, जिस तरीके से पहले भी अपनी मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैंने निष्ठा से निभाई है, अब बिलासपुर के साथ निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य व आरंग के विधायक खुशवंत साहेब ने अपना जन्मदिन बुधवार को बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने इष्टों का आशीर्वाद लिया और शासकीय बालिका छात्रावास भी पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चियों के बीच केक काटकर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विधायक खुशवंत साहेब को उनके अवतरण दिवस की बधाई दी। इस दौरान बधाई देने विधायक अनुज शर्मा भी पहुंचे। यहां उन्होंने खुशवंत साहेब का मुंह मीठा किया और गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जन्मदिन है और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमेशा जिस तरीके से मैं मनाता हूँ उसी प्रकार से सबसे पहले मैं जो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र है यहाँ गया। यहाँ वो परिवार है, उसको मैं अपना परिवार समझता हूँ, माता पिता के समान है, भाई बहन के समान, उनके साथ बैठकर भोजन किया और उनको जो आवश्यकता, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने अपने जो तनख्वाह मुझे मिलती है विधायक की, उस सैलरी के माध्यम से उनको देने का प्रयास किया। साथ ही ऐसे ही जो अनाथ आश्रम है जो बहनों की, वहाँ गया, वहाँ भी ई रिक्शा की बहुत ज़रूरत थी। बच्चे स्कूल जाते थे, वो स्कूल जाने के लिए ई रिक्शा की आवश्यकता थी। तो मैंने प्रयास किया कि अपना जो सैलरी है जिसको मैंने उसके माध्यम से उस ई रिक्शा उनको देने का काम किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधि विभाग ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। कांग्रेस के विधि विभाग ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद भाजपा के मंत्री बंगले में ज्ञापन ले रहे हैं और प्रदेश के गृह मंत्री ने होली के दौरान भी ज्ञापन लिया। कांग्रेस विधि विभाग ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वे तत्काल इस मामले को संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी द्वारा होली समारोह के दौरान आम जनता से जन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन लिया जा रहा था, उसका हमने विरोध किए हैं। इसके साथ ही प्रायः देखा गया है और देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के अनेक विभाग, जैसे पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है, वन विभाग है, खाद्य विभाग है, इनके कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन के बीजेपी के मंत्रियों के बंगलों में जाकर के तैनात हैं, अभी तक तैनात है और हमेशा आवाजाही कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि पूरे भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसी स्थिति में उनका जाना उचित नहीं है। इससे ये शंका उत्पन्न होती है कि इन लोगों ने मिलकर के समस्त अधिकारी जो मंत्रियों के बंगलों में आना जाना कर रहे हैं, वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए
कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसी आशंका उत्पन्न होती है, जिस पर रोक लगाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदया जी को आज ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किए हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे करके। आम चुनाव के मद्देनजर सरगुजा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देशी कट्टा और 3 नग कारतूस बरामद हुआ। वैध दस्तावेज न पाए जाने पर आरोपी संजीत पाल के विरुद्ध 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी संजीत पाल के विरुद्ध पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। आदर्श आचरण संहिता लगी हुई है और सरगुजा पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल जो बॉर्डर्स में हमारे थाना लगे हुआ है, सूरजपुर जिला की सीमा से कालीघाट के पास में बॉर्डर में थाना चेकपोस्ट नाकाबंदी की कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। तो कल एक संजीत पाल नाम का युवक जो नीले रंग की स्कूटी में शहर से सूरजपुर की ओर जा रहा था और वहाँ पर सूचना मिली कि ये आरोपी जो है अपने पास में कट्टा रखा हुआ है और पुलिस के द्वारा उसकी विधिवत तलाशी ली गई। उसके पास से एक कट्टा और 3 राउंड जो है बरामद किया गया है और उसको 25-27 आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करके और गिरफ्तारी करके रिमांड में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले के निर्वाचन अधिकारी द्वारा चैनपुर में स्थित पत्रकार भवन को शिकायत के बाद सील कर दिया गया था। इसके बाद भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों ने राजधानी रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी दी और पत्रकार भवन के सील को खुलवाने की मांग की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल जिले के कलेक्टर को फोन कर पत्रकार भवन को सील मुक्त करने को कहा। निर्वाचन आयोग के इस पारदर्शी फैसले पर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने आभार व्यक्त किया है। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में संचालित इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण कलेक्टर गौरव सिंह ने किया और विस्तार से जानकारी भी ली। बता दें कि अभी रायपुर में ऐसे 4 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट हैं, जिनमें एक साथ 3 वाहन चार्ज होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर इन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या और बढ़ाए जाने की बात कलेक्टर ने कही। उन्होंने बताया कि और 10 चार्जिंग पॉइंट की तैयारी अंतिम चरण पर है।